सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। याद ध्यान दीजिए, हिंदी में इसको बोलते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हम लिखेंगे माना किसी चालक को आवेश Q देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो जाती है। अब सभी बच्चे ध्यान दें, जब आवेश Q दिया गया, विभव में वृद्धि V हुई है, तो यह अचानक वृद्धि नहीं होती है। ऐसी कल्पना की गई है कि जब आवेश Q दिया गया है तो ये आवेश खंडों में, छोटे छोटे खंडों में दिया गया है, जैसे छोटे छोटे खंडों में विभव वृद्धि हुई है, और अंत में जब संपूर्ण आवेश दे दिया गया तो विभव वृद्धि भी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम प्रारंभिक विभव, प्रारंभिक विभव ये है 0, अंतिम विभव ये हो जाएगा V। इसलिए औसत विभव वृद्धि, औसत विभव वृद्धि बराबर ये हो जाएगी 0 प्लस V, 0 प्लस V डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू V अपान 2। इसलिए कृत कार्य W इज इक्वल टू होता है VQ, पोटेंशियल इंटू चार्ज गिवन, V तो V रहेगा, और यहाँ पर नहीं सॉरी, इस V की जगह क्यों विभव वृद्धि, ये फार्मूला है VQ, इन प्लेस ऑफ V हम कितना लिखेंगे, V/2 इंटू Q, या इसको बेटा ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर विभव वृद्धि गुणा आवेश। तो विभव वृद्धि V/2 है और आवेश Q है, तो ये हो गया आपका हाफ VQ। अब परंतु एक एक चेंज कर दो, परंतु V बराबर ये हो जाएगा Q अपान C, जहां C क्या है, धारिता है, चालक की धारिता। इसलिए W इज इक्वल टू, यहाँ पर V की जगह Q अपान C लिख दें तो ये हो जाएगा हाफ Q अपान C इंटू Q इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपान C। एंड यू नो स्थितिज ऊर्जा संपूर्ण कृत कार्य के योग के बराबर होती है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा U बराबर कृत कार्य, संपूर्ण कृत कार्य यानी U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपान C, और U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपान C। ये पहला फार्मूला बनता है। अब फिर ध्यान दें, अब इसके बाद यहाँ हमने चेंज किया है ये Q स्क्वायर अपान C। अब यहाँ पर चेंज किया था V को, अब हम Q को चेंज करेंगे, यहाँ पर फिर लिखेंगे परंतु Q बराबर
CV, Q बराबर इन चार्ज गिवन इज इक्वल टू C इंटू V, देयरफॉर U इज इक्वल टू हाफ, ये आ जाएगा। और ये Q की वैल्यू आप इनिशियल इसमें रखेंगे यहाँ पर, तो Q स्क्वायर अपान C जो इनिशियल यही बनती थी या ये बन रही है यहाँ पर, या यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं भी रख दें आ जाएगा। तो ये आ जाएगा U इक्वल टू हाफ, और Q की जगह हो जाएगा C Q स्क्वायर सी वी, यानी C स्क्वायर V स्क्वायर अपान C, C से C कैंसिल हो जाएगा, और ये फार्मूला आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ये आता है। मान लीजिए इनके इक्वेशन नंबर डालते हैं, तो पहला तो ये बन गया और दूसरा ये बन गया। एक बना U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपान C, और दूसरा U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। और एक सबसे पहले जो फार्मूला बनता है ये हाफ VQ बनता है। क्या बनता है? हाफ VQ। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी के ये दो फार्मूले प्राप्त होते हैं। अब इसी को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अल्टरनेटिव मेथड या वैकल्पिक विधि, अल्टरनेटिव मेथड। बेटा सभी बच्चे ध्यान दें, अल्टरनेटिव विधि या वैकल्पिक विधि क्या होगी वो समझिए। व्हेन चार्ज Q dash is given to a conductor, its potential increases to V dash. Therefore, capacitance C is equal to Q dash upon V dash, or V dash is equal to Q dash upon C. Now, a small charge dq is brought from infinity to the conductor. Therefore, work done dW is equal to चार्ज, वही फार्मूला जो यहाँ लगा था, फार्मूला लगा था आवेश गुना विभव वृद्धि, यानी dW इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज, यहाँ पर आ जाए विभव वृद्धि हो गई V डैश इंटू डी क्यू, और ये वर्क डन हो गया। देयरफॉर टोटल वर्क डन, या पहले इसको V को चेंज कर लो, इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ V डैश वी कैन राइट Q डैश अपॉन C, यहाँ पर लिख सकते हैं Q डैश अपॉन C इंटू डी क्यू। देयरफॉर टोटल वर्क डन in giving the charge Q, ये हो जाएगा W
इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू क्यू, ये हो जाएगा क्यू डैश अपान सी डी क्यू, और ये इसमें 1 अपान सी कॉमन ले लो, इंटीग्रल 0 से क्यू, और ये हो जाएगा क्यू डैश इंटू डी क्यू। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर 1 अपान सी, तो ये हो गया, और यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू डैश स्क्वायर, क्यू डैश स्क्वायर ये आ जाता है, यानी क्यू स्क्वायर अपान 2। और इसकी लिमिट होगी 0 से, इसकी लिमिट, और ये लिमिट होगी 0 से क्यू। अब इस लिमिट को इसमें लगा दीजिए तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर 1 अपान सी, तो ये है, और जब बड़ी लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर माइनस छोटी लिमिट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी, है ना। देयरफॉर हम पहले आपको बता चुके हैं एनर्जी इज द मेजर ऑफ टोटल वर्क डन, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी obtained या gained, क्वेश्चन U is equal to total work done is equal to half Q square upon C, ये, और U is equal to half Q square upon C, ये पहला फार्मूला आ जाता है। इसी को चेंज कर दो यहाँ पर, बट Q is equal to CV, therefore U is equal to 1/2, और Q स्क्वायर की जगह C स्क्वायर V स्क्वायर अपान C, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, और U is equal to हाफ CV स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला आ जाता है। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी के ये दोनों फार्मूले मिल जाते हैं। ये अल्टरनेटिव मेथड है और ये सिंपल मेथड है। सभी बच्चे इसको समझ लेंगे और समझ करके कोई एक मेथड लिख करके याद कर लेंगे। बता